दो किनारे ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। दुर्रे शहवार का तो इस शहीर की वजह से मरी में घूमना फिरना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलती है एंजॉय करने के लिए तो कहीं ना कहीं से उसे शहीर नजर आ जाता है। दुर्रे शहवार को तो इस शहीर पे इतना गुस्सा आता है कि इतनी मुश्किल से तो वलीद मुझे हनीमून पर लेकर आया है, लेकिन ये आदमी है कि मेरा हनीमून इसने बर्बाद करके रख दिया है। अब वलीद जब देखता है कि दुर्रे शहवार अकेली है, वलीद, आयमा और तैमूर उसके आसपास नहीं है, तो मौके का फायदा उठा के फौरन उससे बात करने के लिए पहुंच जाता है। अब तो दुर्रे शहवार फट पड़ती है और शहीर से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक भी पहुंच गए। तो शहीर हंसते हुए दुर्रे शहवार से कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आया। तुम्हें शायद याद होगा कि तुमने मुझे ये तो जरूर बताया था कि तुम हनीमून पे जा रही हो, लेकिन डेट या जगह नहीं बताई थी। ये तो शायद किस्मत हम दोनों को मिलाना चाहती है, क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी आउटिंग का प्लान बनाया और मुझे भी साथ चलने को कहा, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। अलबत्ता उनके फोर्स करने पे मैं यहाँ आके शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैं यहाँ आ गया और तुमसे मुलाकात भी हो गई। अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि अगर किस्मत हमें मिलाना नहीं चाहती तो भला ऐसा हसीन इत्तेफाक क्यों कर होता। और फिर दुर्रे शहवार को याद दिलाता है कि शादी से पहले हम दोनों मिलके कितने प्लान्स किया करते थे कि पहाड़ी इलाकों पे जाएंगे और बहुत सारी यादें बनाएंगे। आज हम दोनों ही पहाड़ी इलाकों पर तो हैं, लेकिन अफसोस के साथ साथ नहीं हैं। दुर्रे शहवार, जिसे कुछ देर कबल शहीर पे बहुत गुस्सा आ रहा था, ये सब याद दिलाने पे दुर्रे शहवार का दिल भी पिघल जाता है और पुरानी यादों में खो जाती है। लेकिन फिर फौरन ही वलीद, आयमा और तैमूर का ख्याल आता है कि अगर उनमें से किसी ने मुझे शहीर के साथ देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तभी गुस्से में आके शहीर से कहती है कि अब क्या मकसद है तुम्हारा उन वादों को याद दिलाने का, जबकि मोहब्बत में धोखा तुमने दिया था और छोड़ने में पहल भी तुमने की थी। मेरे ख्याल से अब हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और माजी को याद करना बेकार है। जबकि शहीर दुर्रे शहवार से कहता है कि मुझे पता है तुमने किसी मजबूरी के तहत वलीद से शादी तो जरूर कर ली है, लेकिन उसे अपने दिल में जगह नहीं दे पाई, क्योंकि आज भी तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत मौजूद है। इतने में दुर्रे शहवार को दूर से वलीद दिखाई देता है, जबकि वलीद भी दुर्रे शहवार और शहीर को आपस में बातें करते हुए देखकर काफी परेशान होता है कि आखिर ये कौन लड़का है जिसके साथ इतनी देर से दुर्रे शहवार बातें कर रही है। इससे पहले कि वलीद आगे बढ़े और दुर्रे शहवार से कुछ बाज़पुर्स करे, दुर्रे शहवार शहीर से कहती है कि फिलहाल यहाँ से चले जाओ, बाकी की बातें फोन पर होंगी। शहीर हंसते हुए वहाँ से चल देता है, जबकि दुर्रे शहवार उसके जाने के बाद सोचने पे मजबूर हो जाती है कि कहता तो शहीर ठीक है, शायद मैं आज भी उसी से मोहब्बत करती हूँ। और फिर मुवाजना करती है शहीर और वलीद की पर्सनैलिटी का, तो सोचती है कि मेरे जैसी लड़की के साथ वैसे शहीर जैसा लड़का ही सूट करता था, क्योंकि वलीद में तो ऐसी कोई खास बात नहीं सिवाय उसकी दौलत के, और फिर ऊपर से उसे एस्थमा का प्रॉब्लम भी है। पता नहीं कब इस दुनिया से चला जाए और उसके बाद इसके बहन भाई मेरे साथ क्या सलूक करें। जबकि दुर्रे शहवार ने तो वलीद को बारहा इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना तमाम बिजनेस, दौलत, जायदाद, बैंक बैलेंस सब कुछ अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए कहा, लेकिन वलीद दुर्रे शहवार के इस फैलाए हुए जाल में नहीं फंसा। तो दुर्रे शहवार सोचती है कि कल को अगर ये मर जाता है तो इसके बहन भाइयों ने तो मुझे कुछ देना नहीं, जितना कुछ वलीद के मरने के बाद मेरे पास आना है उससे कहीं ज्यादा तो शहीर के साथ शादी करके मुझे मिल सकता है, क्योंकि अब तो शहीर का बिजनेस भी बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो चुका है। तो दुर्रे शहवार कहीं ना कहीं दिल में फैसला कर चुकी है कि वो वलीद को छोड़ देगी, लेकिन कुछ इस तरह से कि सारा इल्ज़ाम वलीद पे आए, क्योंकि दुर्रे शहवार ये भी जानती है कि अगर वो खुद वलीद से खुला लेने के बाद शहीर से शादी करेगी तो तैमूर और बाकी घर वाले कभी भी इस शादी पर आमादा नहीं होंगे, और तैमूर भाई को तो यही लगेगा कि मैंने वलीद से खुला ली ही शहीर से शादी के लिए है। हाँ, अगर वलीद खुद मुझे किसी वजह से तलाक दे देता है तो उसके बाद जाहिर है कि मैं मजलूम बन जाऊंगी, और फिर अगर शहीर मेरा हाथ थामने को तैयार होगा तो मेरे घर वाले उसके एहसानमंद होंगे। अब दुर्रे शहवार वलीद को मुस्तकिल इग्नोर करना शुरू हो चुकी है। वलीद भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं तो दुर्रे शहवार को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता हूँ, लेकिन लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ दुर्रे शहवार के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकता। तभी दुर्रे शहवार के सामने वो यूं ही शो कर आता है जैसे सो रहा है, जबकि दुर्रे शहवार अब शहीर से चोरी छुपे मैसेजिंग स्टार्ट कर चुकी है। और वलीद ये बात नोट कर लेता है कि दुर्रे शहवार चुपके चुपके किसी से बातें करती है, लेकिन